Hello everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. इंग्लिश ग्रामर में हम देख रहे थे वर्ब का एक थोड़ा सा वर्ब बचा हुआ था, उसको आज हम फिनिश करते हैं। वर्ब का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। उसके बाद हम अपना नया टॉपिक तो नहीं, वर्ब के ही अंदर आता है, दैट इज़ मॉडल वर्ब, हम स्टार्ट करेंगे। तो हम देखते हैं वर्ब में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टू बी फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। देखो टू बी फॉर्म कौन सी होती है, बी फॉर्म कौन सी होती है वर्ब की, बी फॉर्म कौन सी होती है। देखो यहाँ पर लिखते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन एंड बीइंग, ये सारी क्या होती है, बी फॉर्म्स होती है वर्ब की। अब इज और एम कौन सी होती है। देखो हमने वर्ब के 5 फॉर्म पढ़े थे, V1, V2, V3, V4, B5। ये कौन सा होता था, B5 प्रेजेंट का सिंगुलर। कौन सा होता था, प्रेजेंट का सिंगुलर। तो प्रेजेंट के सिंगुलर में क्या क्या आ जाएगा, इज एंड एम। ये होता था प्रेजेंट का प्लूरल। तो प्रेजेंट के प्लूरल में क्या आएगा, आर, और बी जो होती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बी क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आर भी किस में आ जाएगा, प्रेजेंट के प्लूरल में। वॉज और वर हमेशा पास्ट में होता है, इसलिए कौन सा होगा, V2। पास्ट का है इसलिए कौन सा होगा, V2। B3 क्या होता था हमारा, पास्ट पार्टिसिपल एंड B4 होता था हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हमने देखा था ऑलरेडी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो बीन हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड बीइंग हुआ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो बी फॉर्म क्या होते हैं, ये ही सब बी फॉर्म होते हैं। 8 है ये, आई थिंक 3 to 5, हाँ 8 बी फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। क्लियर है। कौन सा फिफ्थ होता है, कौन सा फर्स्ट होता है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, वो हमने देख लिया है। अब देखो ये जो बी फॉर्म है वर्ब की, ये स्टेटिव वर्ब भी हो सकती है, एक्शन वर्ब भी होती है। डिपेंड करता है कि ये सेंटेंस में किस तरह से यूज हुई है। अब सेंटेंस करके देखते हैं, वहां हम देखेंगे कि ये स्टेटिव वर्ब की तरह यूज हुई है या फिर एक्शन वर्ब की तरह यूज हुई है। तो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। रेखा हैज बीन अपसेट। अब देखो अगर कोई अपसेट है, अपसेट करने के लिए कोई एक्शन तो नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो बीन है वो किस तरह की फॉर्म हो जाएगी, स्टेटिव वर्ब। किस तरह की होगी, स्टेटिव वर्ब। सेकेंड देखते हैं, रेखा हैज बीन वर्किंग। अब वर्किंग किस तरह की वर्ब है, एक्शन वर्ब है, तो हमें एक्शन करना होगा, रेखा को एक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बीन जो है वो किस तरह की वर्ब होगी, एक्शन वर्ब होगी। क्लियर। मोहित वॉज प्रेजेंट। अब देखो यहाँ पर तो कोई वर्ब आई ही नहीं है, सिर्फ ये वॉज वर्ब है, मेन वर्ब गिवन ही नहीं है। जब मेन वर्ब गिवन नहीं है तो ये किस तरह की वर्ब होगी, स्टेटिव वर्ब होगी। क्लियर। मोहित वॉज रिहर्सिंग। अब रिहर्सिंग करना, इट मीन्स कुछ एक्शन करना। यहाँ पर वॉज किस तरह की वर्ब होगी, एक्शन वर्ब होगी। क्लियर। ये सब जो बी फॉर्म है वर्ब की वो एक्शन वर्ब होगी, स्टेटिव वर्ब डिपेंड करता है मेन वर्ब पर। क्लियर। बीइंग इल। अब देखो इल होने के लिए भी कोई एक्शन नहीं करना पड़ेगा, तो ये बीइंग कौन सी वर्ब हो जाएगी हमारी, स्टेटिव वर्ब होगी। I was being taken to a clinic। देखो ये पैसिव का सेंटेंस है कि मुझे क्लिनिक ले जाया गया, पर किसी के द्वारा तो ले जाया गया, तो वहां पर एक्शन हुआ है, तो ये बीइंग क्या होगी हमारी, एक्शन वर्ब होगी। क्लियर हुआ। तो किस तरह से ये एक्शन वर्ब होती है, स्टेटिव वर्ब होती है, कैसे पहचानते हैं वो हमने देखा है। अब सेकंड हम देखते हैं, ये जो बी फॉर्म है वर्ब की जितनी भी है वो, अब आप बताओ ये ऑक्सिलरी वर्ब होती है या फिर मेन वर्ब होती है। तो ये जो बी फॉर्म होती है वर्ब की, कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है, कभी कभी मेन वर्ब भी होती है। तो ये दोनों ही तरह से रिएक्ट करती है। अब सेंटेंस में हम देखते हैं कि ये मेन वर्ब होगी या फिर ऑक्सिलरी वर्ब होगी। फर्स्ट गिवन है, आई एम हंग्री। अब ये हंग्री तो क्या है, आई की विशेषता बताया है, तो ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर कोई भी मेन वर्ब नहीं गिवन है, इसीलिए एम क्या है, एम यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये किस तरह रिएक्ट कर रही है, मेन वर्ब की तरह।
क्लियर। जब कोई हेल्पिंग वर्ब, जब कोई सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं गिवन होता है तो वही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह रिएक्ट करती है, और उसी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को हम और क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। ये भी आगे कॉन्सेप्ट में पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन अभी से आप देख लीजिए, अगर सेंटेंस में कोई भी मेन वर्ब नहीं है, ओनली हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो वही हेल्पिंग वर्ब एज ए मेन वर्ब रिएक्ट करती है, और उसी मेन वर्ब को हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। क्लियर। शी इज प्रिटी। अब देखो यहाँ भी प्रिटी शी की विशेषता बताई है, तो यहाँ पर भी इज क्या होगी, मेन वर्ब होगी, और इसी मेन वर्ब को क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। आई एम प्लेइंग। अब देखो यहाँ पर आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट, एम क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्यों है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब गिवन है प्लेइंग, तो ये किस तरह रिएक्ट करेगी, हेल्पिंग वर्ब की तरह। कौन, एम। शी इज क्राइंग। शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट, इज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब, एंड तो क्राई क्या है, हमारा मेन वर्ब है, इसलिए जो इज है वो ऑक्सिलरी वर्ब होगी, एंड ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। क्लियर है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि मेन वर्ब होगी सेंटेंस में या फिर हेल्पिंग वर्ब होगी। शी विल बी फाइन। शी विल बी फाइन। अब देखो विल क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब गिवन है, हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो यहाँ पर जो बी होगी वो क्या होगी, मेन वर्ब, क्योंकि और कोई भी मेन वर्ब नहीं गिवन है, तो बी ही क्या हो जाएगी, हमारी मेन वर्ब हो जाएगी। क्लियर। बी केयरफुल। बी केयरफुल। अब यहाँ तो सिर्फ एक बी ही वर्ब गिवन है और कोई भी नहीं गिवन है, तो ये भी होगी मेन वर्ब। आई विल बी क्लीनिंग। अब क्लीनिंग मेन वर्ब यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी गिवन है विल, तो ये बी जो है इसको यहाँ पर भी हम क्या मानेंगे, मेन वर्ब भी मानेंगे। क्या मानेंगे, मेन वर्ब। माई फादर हैज बीन इल। अब हैज हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो बीन क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये B3 फॉर्म। क्लियर। माई फादर हैज बीन वर्किंग। वर्किंग मेन वर्ब गिवन है, हैज ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब गिवन है, फिर भी ये बीन क्या होगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब का कौन सा होगा, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमें पता है हैज, हैव एंड हैड के बाद हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, B3, और बीन भी क्या होता है, B3 फॉर्म होता है वर्ब का, इसलिए यहाँ पर क्या यूज हुआ है, बीन यूज हुआ है। क्लियर। और ये मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब भी होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी गिवन है, तो ये यहाँ पर कौन सी वर्ब कहलाएगी, मेन वर्ब कहलाएगी। अगर मेन सपोज एक ही वर्ब गिवन है, तब वहाँ पर यही हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाती है, मेन वर्ब बन जाती है। क्लियर हुआ इतना। अब एक नया कंसेप्ट देखते हैं, दैट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, देखो जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, ग्रामर में जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है, उसके बाद जितना भी सेंटेंस में गिवन है वो सब आता है। लेकिन इन्वर्जन के केस में क्या होता है, पहले वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। क्लियर। लेकिन ये इन्वर्जन कब लगता है, कब लगता है, जब हमारा सेंटेंस कैसा हो, इंटेरोगेटिव हो, तभी इन्वर्जन वहाँ पर लगता है। When verb comes before a subject, जब वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तब वहाँ क्या होता है, इन्वर्जन होता है। What are you eating? What are you eating? क्वेश्चन मार्क है, तो देखो यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट, ये तो क्या है, WH वर्ड है। कभी भी अगर सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको WH वर्ड गिवन है, तो वो तो सबसे पहले आएगा ही, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट आएगा। क्लियर। तो व्हाट आर यू ईटिंग, और इसी को लिखा है व्हाट यू आर ईटिंग, तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले है एंड वर्ब बाद में है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग, एंड दिस वन इज राइट। क्लियर। When he will arrive, ये भी कैसा है, क्वेश्चन मार्क, तो पहले वर्ब आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, सो सेंटेंस जो सेकंड वाला है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। My mother asked me what I would eat, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तो पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, देन उसके बाद वर्ब। मॉडल वर्ब गिवन है, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है। क्लियर। दिस इज मॉडल वर्ब। क्लियर है। सेकंड वाला क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो आई होप इन्वर्जन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी के बेस्ड पर कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। When will you join the classes? When will you join the classes? क्वेश्चन मार्क है,
WH वर्ड लगा है, इसमें भी लगा है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी एंड जो सब्जेक्ट है वो क्या आएगा, बाद में आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट पहले गिवन है, हेल्पिंग वर्ब बाद में गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दिस वन इज राइट। द टीचर आस्क्ड सचेत व्हेन ही वुड कम। क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क में पहले वर्ब आता है, देन क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सेकंड वाला करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला क्या है यहाँ पर रॉन्ग है। तो आई होप इन्वर्जन का कंसेप्ट सभी को क्लियर हुआ होगा। कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है वो भी हम देख लेते हैं। माई सन कुड नॉट कन्फेस वाई वॉज ही बीटन बाय हिज टीचर। अब देखो नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस में देखो क्या आता है, पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। यहाँ पर WH वर्ड गिवन है वाई, उसके बाद गिवन है हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, इसको कैसे करेक्ट करेंगे, वाई ही वॉज बीटन। ये पैसिव का सेंटेंस है, वाई ही वॉज बीटन। क्लियर, ऑप्शन ए क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। सेकेंड देखते हैं, आई आस्क्ड माई फ्रेंड हाउ कुड शी लीव हर मदर इन सच अ कंडीशन। आई आस्क्ड माई फ्रेंड हाउ कुड शी। अब देखो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा नॉर्मल है, इंटरोगेटिव नहीं है, तो यहाँ पर हाउ, इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, देन क्या आएगा, वर्ब। तो यहाँ पर पहले वर्ब गिवन है, देन सब्जेक्ट गिवन है, तो यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, हाउ शी कुड लीव, हाउ शी कुड लीव, ये क्या है, हाउ शी कुड लीव। हाँ, ऑप्शन 3 वाला क्या है, एकदम सही होगा, शी कुड लीव हर मदर। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, एकदम करेक्ट होगा। क्लियर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड यू गो आफ्टर डिनर। क्वेश्चन मार्क है, WH वर्ड गिवन है, तो पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ही गिवन है डिड, देन आफ्टर सब्जेक्ट गिवन है यू, उसके बाद वर्ब का, डिड के बाद हमें पता है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हमने देखा था डू, डज एंड डिड, अपने बाद क्या लेते हैं, तीनों ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो गो गिवन है, एकदम करेक्ट होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस में नो इम्प्रूवमेंट, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट है वर्ब इन्वर्जन प्लस पैरेललिज्म। देखो इसमें पैरेललिज्म में क्या होता है, जैसे देखो व्हेन टू और मोर वर्ब्स हैव द सेम सब्जेक्ट, जब सेंटेंस क्या हो हमारा, एक ही सेंटेंस में 2 सेंटेंस गिवन है, उनको हम क्लॉज भी बोल सकते हैं, तो दोनों के लिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, दोनों के लिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, तब वहाँ पर जो वर्ब लगेगी वो सेम टेंस में होगी। इट मीन्स अगर फर्स्ट वाले में पास्ट गिवन है तो सेकंड में भी क्या आएगा, पास्ट ही आएगा। फर्स्ट में अगर प्रेजेंट गिवन है तो सेकंड में भी क्या आएगा, प्रेजेंट ही आएगा। देखो कैसे होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द इंग्लिश टीचर स्पोक इन अ नेजल टोन। जो इंग्लिश टीचर है वो क्या है हमारा, सब्जेक्ट, स्पोक क्या है, V2, इन अ नेजल टोन अनप्लीजेंटली बट। अब बट क्या है यहाँ पर, कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ेगा बट। तो मैं अगर इसके बाद यहाँ लिखूँ बट द इंग्लिश टीचर, इसका मतलब है यहाँ पर भी सेम क्या है, सब्जेक्ट, बट द इंग्लिश टीचर। अब यहाँ पर V2 गिवन है तो यहाँ भी क्या आएगा, कन्वेड, कन्वेड द इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड वॉज फनी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कन्वेड। क्लियर, कन्वेइंग नहीं होगा, क्या होगा, कन्वेड। और देखते हैं, ड्यू टू द साइक्लोन वास्ट एरियाज ऑफ लैंड हैव बीन फ्लडेड, ईडी है डिस्ट्रॉयड एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्बिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन डिस्टर्बेड, क्या होगा, डिस्टर्बेड होगा। क्लियर। नेक्स्ट है, देखो कुछ इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन गिवन है। राहुल टुक अ बाथ, राहुल टुक, V2 गिवन है, राहुल टुक अ बाथ एंड स्टार्ट टू रीड हिज नोट्स। अब देखो यहाँ पर एंड से सेंटेंस कनेक्ट है तो यहाँ पर भी V2 आएगा, क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। तो यहाँ पर स्टार्टेड इसमें भी गिवन है, इसमें भी गिवन है, स्टार्टेड टू बी रीडिंग, नहीं, क्या होगा, स्टार्टेड व्हाट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नाउन, क्या होगा, नाउन, इसलिए क्या आ जाएगा, स्टार्टेड रीडिंग, स्टार्टेड रीडिंग हिज नोट्स। क्लियर है।
ये आईएनजी वाला नाउन क्या होता है, ये हम जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर देखेंगे। आई थिंक मैंने पहले भी बताया है कि आईएनजी वाला बिफोर फॉर्म, आईएनजी वाला जब नाउन की तरह रिएक्ट करता है सेंटेंस में तो उसे हम क्या बोलते थे, जेरंड। क्लियर है। और बाकी हम जेरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होते हैं, इन्फिनिटिव क्या होते हैं, जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब, तब वहाँ पर ये सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझने वाले हैं। Now move on the question number 2. The protesters were gathering outside, held signs, started shouting loudly and stopped the speaker from being heard. देखो सब जगह ईडी गिवन है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ईडी, वर गैदर्ड, क्या आएगा, वर गैदर्ड आउटसाइड। ऑप्शन ए क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। सेंटेंस को पढ़ते ही पता चल जाता है, माई सिस्टर इन लॉ लव्स फैट डाइट्स एंड हैज tried eating only meat, consumed nothing but rice, drinking smoothies every morning while not restricting anything else and fasting 12 hours a day। देखो यहाँ पर बट से जुड़ा है, ड्रिंकिंग स्मूदीज एवरी मॉर्निंग, रिस्ट्रिक्टिंग एनीथिंग एल्स, फास्टिंग, सब जगह आईएनजी गिवन है, तो यहाँ पर भी आईएनजी आना चाहिए था। कंज्यूम नहीं, क्या हो जाएगा, कंज्यूमिंग नथिंग बट राइस, कंज्यूमिंग नथिंग बट राइस। क्लियर। और देखते हैं, गोल्ड इज अ मेटल विच कैन बी हैमर्ड, और देखो और से कनेक्ट है हैमर्ड और प्रेस, तो ये क्या हो जाएगा, हैमर्ड और प्रेस्ड, क्या हो जाएगा, प्रेस्ड। क्लियर, प्रेस्ड आउट। An officer operating the unit considers any decision or dilemma from the point of avoiding personal loss, losing or क्या होगा, seeking, losing or seeking advantage. An alluring scenery, refreshing environment will not just attract the people, but will fill them। अब देखो यहाँ पर पीपल की बात हुई है तो वैसे क्या आएगा, them। बट देखो यहाँ पर बिल के बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो बिल को बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, बट fill them, क्या आ जाएगा, fill them with immense happiness। क्लियर है। आई थिंक आपको आज जो भी हमने पढ़ा है वो सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। एंड यहाँ पर हमारा वर्ब जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम स्टार्ट करेंगे मॉडल वर्ब। एंड मॉडल वर्ब में जितने भी मॉडल वर्ब है, कैन, कोड, शैल, शुड, विल, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये सभी हम देखने वाले हैं किस तरह से सेंटेंस में यूज होता है इनका। तो बने रहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।